बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, एक्सरसाइज 3.3 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इंडेक्स 4/81 x रेज़ टू द पावर -8 z रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, सोल्यूशन में एक सोल्यूशन जो है मैं आपके सामने उसी तरह कर लेता हूँ जैसे कि आपको करना चाहिए। सोल्यूशन आप लिखेंगे और एक बार जो है आप वही स्टेप लिखेंगे जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इंडेक्स 4 है, 81 x रेज़ टू द पावर -8 z रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप क्या करेंगे कि इंडेक्स को जो है, जो इंडेक्स की पावर है उसको आप लेकर चले जाएंगे एक्सपोनेंशियल तौर पे। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसी तरह। ठीक है, 81 x रेज़ टू द पावर -8 z रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1/4। ठीक है, अब चूंकि इसकी पावर -8 है तो हम इसको जो है डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे तो इसकी पावर खुद ब खुद जो है वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, 81 z रेज़ टू पावर 4, सॉरी ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लें, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, 81 इंटू z रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1/4, पावर 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 4 अपॉन x रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 1/4। ठीक है, अब इस पावर को इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, z 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय x 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 पावर आ जाएगी, ये भी 1 पावर आ जाएगी, 4 2 ज़र 8। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1, z की पावर 1, x की पावर 2। ठीक है, 3z अपॉन x रेज़ टू द पावर 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है, चाहिए इंडेक्स 3 है। ठीक है, 256। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको भी, 256 a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू पावर 12 c रेज़ टू पावर 9 और सब इंडेक्स 3 के अंदर। तो इंडेक्स को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चले जाएंगे, उसी तरह करेंगे। आप सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे और अगले स्टेप से मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक है, 256 a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू पावर 12 c रेज़ टू पावर 9 होल रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें कि वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है 256 आता है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसा कोई नंबर नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे करें कि ये आपका जो है रेज़ टू पावर 4 आ सकता है 4 का। ठीक है, 4 4 16, 4 64 और 64 4 256। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इनको अलग अलग कर लेते हैं, मिलके ऐसे में 4 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू द पावर 12।
ठीक है, c रेज टू द पावर 9, ठीक है, होल सबका आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये सब तो 1/3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इधर जो है हमें थोड़ा सा मसला होगा, तो हम इसका जो एक है 3 कर लेते हैं और एक अलग कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखें, इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये 4 अलग हो गया, ये 4 4 से 16, 4 से 64 और एक 4 अलग है, 64 4 से 256, ठीक है। ये पूरा जो है इस तरह आ जाएगा। फिर ये a रेज़ टू पावर 6, b रेज़ टू पावर 12, ठीक है, c रेज़ टू पावर 9 अपॉन 1/3, ठीक है, पावर यहाँ आ जाएगी। अब इन सब को चूंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, सब को हम 1/3 पावर से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 की पावर 3 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, इंटू 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। यहाँ तक आसान हो गया है, ठीक है। सब के साथ हमने सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों को अलग अलग करके हमने ये लिख दिया, बाकी सब के साथ पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़र 3 4 ज़र 3 2 ज़र और ये तो 1/3 ही आ जाएगा और 3 1 ज़र, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है 1/3 की पावर की वजह से इंडेक्स 3 4 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 1/3 पावर है इसकी, ये इंडेक्स में आ जाएगी इस तरह, ठीक है। बाकी a² b रेज़ टू पावर 4 c रेज़ टू पावर 3, यही आपका आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि ये वाज़ेह हो कि ये इंडेक्स की पावर है, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल छोटा सा लिखेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है 128 इंडेक्स 7, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चले जाएं, 128 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़ टू पावर 1/7, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर है जो 7 तक जा रहा है 128 के साथ, इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 128 यकीनन 2 आई थिंक जा सकता है, 2 64 2 32 2 16, ठीक है, 2 8 जी 2 4 और 2 2 और एक और 2 आ जाएगा जो नीचे चला जाएगा, ठीक है, 2 1, ठीक है। तो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 जो है वो आ सकता है इसमें, ठीक है, जिस 7 की पावर के साथ 1/7, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख लें, 2 7 ब्रैकेट ओपन करके 1/7, ठीक है, कैंसिल कर दें, 7 1 7 पावर 1 आ गई, ठीक है, पावर 1 है तो आपका ये 2 ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके सामने है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हम इसको 2 से कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन 2 से करने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी अमाउंट है। तो हम देख लेते हैं, हो सकता है ये 6 से डिवाइड हो, 2 के बाद 3 से भी हो सकता है, 3 के बाद ये 5 से नहीं होगा, तो 6 से करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 6 से कहाँ तक जाता है? ठीक है, 7 7 7 6 6 1 ज़ 6, ठीक है, 6 2 ज़ 12, ठीक है, 57 6 9 ज़ 54, 36 6 6 ज़ 36, ठीक है, अगेन 6 2 ज़ 12, 6 1 ज़ 6, 6 6 ज़ 36, ठीक है, 6 2 ज़ 12 नहीं, 6 3 ज़ 18, ठीक है, 6 6 ज़ 36, ठीक है, अगेन 6 6 ज़ 36, और 6 के बाद ये आ जाएगा नीचे 1, ठीक है। तो ये वो आपके 5 6 रेज़ टू पावर 5 जो है ये बन सकता है, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह, इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 आ गए। ये पेयर बनेंगे दोनों, ठीक है, ये अकेला हो जाएगा तो पेयर बाहर आ जाएंगे एक एक के तौर पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो आगे इसको हम 6 6 36 कर लेंगे और इसको अंडर रूट 6, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपके सामने, ये ऊपर न्यूमिनेटर होल जो है वो इंडेक्स 3 के अंदर है और डिनोमिनेटर होल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, ऊपर वाला क्यूब रूट के अंदर है। तो 125 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। पहले हम इन दोनों इंडेक्स को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चले जाते हैं, ठीक है, और 125 चूँकि होल है लिहाजा हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय अच्छा इसको जो है साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूब रूट बन सकता है, स्क्वायर क्यूब बन सकता है 2 का, ठीक है, और ये आ जाएगा बल्कि इसको अभी नहीं करते, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 1/3, ठीक है। इसको अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको भी अभी आगे करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ ही करेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 32 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, स्क्वायर रूट था 1/2 आ गया, ये पावर कट गई, ठीक है। नीचे आपके पास सिर्फ 2/32 रह गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, रेज़ टू द पावर 1/3। नीचे डिनोमिनेटर जो है वैसे ही आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इनको अलग अलग, ठीक है। 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको ओपन कर लें इस वाले को क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा लिए तो लगे रहने देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ जो है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5
raised to the power 6 multiply by 1/3 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, बल्कि 2 को भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको 2 को यहाँ से कैंसिल कर चुके हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अब इसको पूरे को नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हैं। 3 2s, ठीक है, 5 की पावर 2 आ जाएगी, तो 5 की पावर 2 जो है वो होता है 25/32, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमारे पास √21 multiplied by √28 divided by √1/1, ठीक है। ये दोनों चूंकि दोनों ही अंडर रूट हैं, एक साथ हो सकते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। होल √21 multiplied by 28 अपॉन √121, ठीक है। ओह, लेकिन इसको हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास 11 का आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके यहाँ लिख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट स्टेप पर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर अगर हम फैक्टराइज करें तो ऊपर हमारे पास फैक्टराइजेशन में आएगा 21 का 3 multiplied by 7, ठीक है, और 28 का 2 multiplied by 2 multiplied by 7 अपॉन √11 multiplied by 11, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 7, बल्कि पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 2 multiplied by 2 अपॉन 11 multiplied by 11। नेक्स्ट पेज में लेके चले जाते हैं इसको, ताकि वहाँ सही से समझ में आ जाए। अब आप अगर देखें तो यहाँ 11 का ये पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 7 multiplied by 2 और 3 अंडर रूट अंदर ही रहेगा अपॉन 11, ठीक है। 7 2 is 14, 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको 7 और 8, 7 थोड़ा सा लेंथी है, तो इंशाल्लाह 7 और 8 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।